जय माता जी। एक बार फिर उपस्थित हूँ आप मेरे चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत नमस्कार। आज का विषय है जिंदगी। हर रोज करें ये काम तो जीवन में निश्चित है कि बदलाव होगा। और आप भी देखेंगे बहुत सारे लोगों के घर अपने गांव में आप लोग देखे होंगे, शहर में देखे होंगे, अपने घर में भी देखते होंगे। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल मिलेगा, प्रश्न बाद में मिलेगा। इसलिए ताकि आपको इस बात का विश्वास हो जाए कि ये चीज़ करने से ये होता है। तो सबसे पहले सुनते हैं, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी रुलाती भी है और कभी हंसाती भी है। लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में रहकर खुश होता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो सफलता उसी का नाम है जिसको नतमस्तक होना नहीं, उसके किसी के आगे टूटना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बिल्कुल दौड़ना आता हो। जो अपनी ज़िंदगी में स्टॉप नहीं देगा, जो किसी भी चीज़ से टक्कर लगने के बाद खुद को रोकेगा नहीं, सफल वही होगा। उसी तरह से ज़िंदगी है। जो अपनी ज़िंदगी को अपने बस में करके जिएगा और रोज़ ये काम सुबह कर लेता है, तो निश्चित है कि उसके जीवन में बदलाव होगा। और मेरा क्या शास्त्र भी ये कहता है कि बिल्कुल संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो जब तक जीत हासिल ना हो जाए, जब तक सफल ना हो जाए। इसलिए कभी भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और ऐसे भी जय जयकार नहीं होती है। इसीलिए मेहनत करने वालों की हमेशा जय जयकार होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं, सुबह अपने जीवन में एक बदलाव लाने के लिए एक विचार का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप रोज़ सुबह सो के उठते हैं तो एक नए नए विचार के साथ मिलते हैं। उस नए विचार के साथ एक नया ज्वलनशील पदार्थ जो है दिमाग में आपकी एनर्जी को लेकर उबलता है और आता है। जब आपकी एनर्जी लेवल उससे टकराती है एक नए विचार के साथ, तो नए विचार आपके अंदर एक घर बनाना शुरू करते हैं। इससे एक तकलीफ भी होती है, लेकिन वो तकलीफ आपको इतना मजबूत और सुडौल बना देती है। सुडौल बनाने के कारण आप कहीं रुकते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं और अपनी सफलता मंजिल की तरफ चलते रहते हैं। कृपया करके वीडियो स्किप करके ना देखें। अगर पूरा देखेंगे तो निश्चित है कि आपके अंदर एक ज्वालामुखी भड़केगी और आप अपने जीवन के प्रति एकाग्र होकर मेहनत करना ज़रूर शुरू कर देंगे। तो ज्वालामुखी हमेशा भटकती है और सोचती है इस चीज़ को कि आप एक नए विचार के साथ, एक नए अनुभव के साथ डेली उठा करें और ऐसा करके देखें अपने विचारों में। जब आपकी पद्धति, आपका बदलाव निश्चित होगा, तो आपके जीवन में एक बदलाव ज़रूर होगा। आपको अपने आप को सुधारने के लिए, अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए अपने जीवन में एक बेस्ट मोटिवेशन की ज़रूरत है, जिसमें आप बेस्ट तरीके से अगर काम कर सकते हैं, तो आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, कोई आपको नहीं कर रहा है। अपनी दिनचर्या सुधारने के लिए, अपने जीवन में आनंद पाने के लिए, अपने जीवन में सक्सेस बनने के लिए, अच्छा स्थान पाने के लिए, अच्छा मान-सम्मान पाने के लिए आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। बिना मेहनत का तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। बना हुआ भोजन भी बिना मेहनत का उदर में नहीं जाता और आपको एनर्जी नहीं देता कि आपके अंदर नए विचार उत्पन्न हो और उस विचार के साथ आप कोई मेहनत करें और आपका जीवन सुखी हो। तो इसलिए आपको इसके लिए करना ही होगा। इसके लिए आप एक छोटी-सी कहानी सुनकर इस बात को समझ सकते हैं कि एक बार एक व्यक्ति सोता था और बार-बार बंदर उसको परेशान किए रहते थे। जब भी वो सो जाता था तो उसके घर बंदरों का झुंड आ जाता था और उसके घर का जो छत था, वो टीन था, बार-बार बजाते थे और व्यक्ति मेहनत करने के बावजूद परेशान हो जाता था। हर बार गवर्नमेंट को जाके एक एप्लीकेशन लगाता था, हर साल में लगाता था, लेकिन गवर्नमेंट भी अपने अनेक ऐसे बंदरों से परेशान थी। तो जब अपने बंदरों को नहीं पकड़ पाती थी, तो फिर उसके बंदरों को कैसे पकड़े? तो गवर्नमेंट भी परेशान होती थी, लेकिन फिर भी उसके सुधारों पे, उसके विचारों पे काम नहीं हो पाता था। वो 10 साल से इस चीज़ के पीछे लगा रहता था कि अब सुधार होगा, अब सुधार होगा, बंदर चले जाएँगे, हमारी नीड पूरी हो जाएगी, हमारा वर्क पूरा हो जाएगा, हमको शांति मिलेगी, हमको अपने घर में आने के बाद सुख मिलेगा। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। सिर्फ़ इसलिए नहीं होता था
क्योंकि ये सोचता था कि वो लोगों के द्वारा सुख पाएगा। वो बंदर हट जाएँगे तब सुख पाएगा। वो अपने कर्म में विश्वास करता था, लेकिन इस तरह नहीं करता था कि बिना किए कुछ जैसा कार्य नहीं हो सकता। तो बार-बार सोचने लगा और सोचते-सोचते मजबूर हो जाता था। रात में पूरी रात बैठे रह जाता था नींद की वजह से, और बंदर उसके घर पे सुबह 3 बजे से होते ही छलांग लगाना शुरू कर देते थे। शाम को जब तक दिखाई देता था तब तक छलांग लगाते थे। इस तरह सोचते-सोचते वो परेशान हो गया और ये सोचा कि क्यों नहीं जो हमको गिराने में लगा है, हम उसकी एक ऐसी नींव कमज़ोर कर दें, उसका एक निर्माण कमज़ोर कर दें, उस पे अपनी पकड़ बनाएँ और उसको इस तरह से कमज़ोर करें कि वो चला जाए या छोड़कर भाग जाए, जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाए। अब हम किसी से नहीं करेंगे। 10 साल की लाइफ़ में एप्लीकेशन लिख के और कह के गवर्नमेंट से परेशान होने वाला व्यक्ति सिर्फ़ 2 घंटे सोचा नए विचारों के साथ कि ऐसा किया जाए कि जिस चीज़ को बंदर पकड़ता है हम उसी चीज़ को समाप्त कर दें, तो क्यों नहीं हो जाएगा। फिर अपने उठा और गया, गिरीश लाया। ग्रीस लाके जहाँ-जहाँ बंदर अपना जाल बिछाते थे या जहाँ-जहाँ से कूद कर परेशान करते थे, बड़े-बड़े बंदर शरीर पे भी अटैक करने लगे थे, वहाँ-वहाँ ग्रीस पोत दिया। आपको रिस्क अपने काम में निश्चित है लेना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, तो बैठे-बैठाए आपको अगर सुख और सुविधा कोई मिलती है, तो कुछ दिन के लिए मिलती है। आजीवन नहीं मिलेगी कि जिससे आप अस्थिरता अपने आप को व्यक्त कर सकें। तो इसलिए बंदरों के लिए गिरीश लाया और रिस्क लिया, नहीं सोचा कि बना बनाया घर कलर है तो खराब हो जाएगा, खंभे खराब होंगे, पेड़ की डालियाँ खराब होंगी, दीवारें खराब हो जाएंगी। उसने रिस्क उठाया कि अगर ये चला जाता है इतने दिन से, तो हमारा जो सुख और चैन है मैं उससे 10 घंटे की चीज़ निकाल के उसको सुरक्षित या सुसज्जित कर दूंगा। इसके वजह से गिरिश लगाया पूरे डाल पे, और उस पे बंदरों का आकर्षण जैसे मनुष्य में होता है कि एक दूसरे को देख कर लोग नज़रों की पहचान कर लेते हैं और उनके अंदर क्या चल रहा है मनोविज्ञान के तहत या ऐसे देख के पहचान कर लेते हैं। उसी तरह बंदर भी एक दूसरे के अट्रैक्शन को, बातों को, नज़रों को समझते हैं। जब गया और जब पकड़ के कूदना चाहा, खंभे को पकड़ा, सड़क के नीचे आए, तो ऐसे 1-2 बंदरों ने इशारा किया कि तुम लोग नहीं आया। कोई बंदर कूदता था, कोई बंदर पकड़ता था। लेकिन क्या हुआ, सारे बंदर जब उनका ठिकाना नहीं लगा, फिसलने लगे, उनकी पकड़ मजबूत हो गई और उन्होंने सबसे पहले मनुष्य ने अब उनकी पकड़ ही मजबूत ढीली कर दी, तो वो चले गए। इसी तरह हमारा जीवन है। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे काम हैं जो हमारी पकड़ के साथ अगर मजबूत हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ से हटा दें, वरना एक तिनका और एक गिरिश लगाने से हमारा जीवन अशुद्धता में बिगड़ जाएगा, और इसके लिए एक बार बिगड़ जाने के कारण कभी भी पेड़ से नीचे उतर के आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सुबह उठना है। सूर्योदय होने के 48 मिनट पहले उठिए, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें अपना व्यायाम करिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होइए, अपने तन मन को मजबूत करिए, अपने घर का जो वर्कआउट है वो उसको करिए, अपने वर्क को करिए। अगर शारीरिक रूप से आप शुद्ध हो जाइए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई पे अपना विशेष रूप से अपने काम पर ध्यान दें। अगर बहुत देर आप मोबाइल में बिजी रहते हैं, दूसरों की बातों में बिजी रहते हैं, बहुत देर तक सोते हैं, तो आपके ऊपर राहु केतु का साया रहेगा, आपके साथ हमेशा खराब ही पद्धतियाँ चलेंगी। अगर आप सुबह उठ के कुछ अदर चीज़ों में अपना मानसिक अटेंशन देते हैं, नए विचारों को उत्पन्न नहीं करते हैं, नए काम को अगर उत्पन्न नहीं करते हैं, तो वो आपको हमेशा ही रुलाती रहेगी। इसलिए अगर आपकी दिनचर्या सही है, आपका काम करने का तरीका सही है, आपका मेहनत सही है, तो निश्चित है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि योर हैबिट योर फ्यूचर और यू आर हैबिट यू आर फ्यूचर। ये ग्रेट सक्सेसफुल मैन या सक्सेसफुल पर्सन। तो इस तरह से अपने जीवन में आप जब भी चाहें तो सफलता हासिल कर सकते हैं, अगर आपकी पकड़ आपके जीवन पर मजबूत है, और इतनी मजबूत है कि कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपको टोक नहीं सकता है। क्योंकि अगर भीड़ से आप आगे निकलते हैं, तो कोई आपको कहीं नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भीड़ से आप निकलेंगे तो सोर्स इज ए फोर्स, पावर इज ए मनी के साथ निकलेंगे, और इसको झुकाने वाला इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। क्योंकि जब भक्त और भगवान का श्रेय होता है, तो आप समझ लीजिए कि जैसे मेहनत आपकी रंग लाती है, आपने मेहनत कर दिया है, तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं है कि मेहनत के सिवा आपको मिले, क्योंकि आपने अपना समय फिजूल नहीं गंवाया। तो समय का जब हिसाब होगा, तो समय भी आपको कुछ दे कर जाएगा। अगर आपकी हैबिट अच्छी है, आप अच्छी आदतों के शिकार हैं, आप अच्छी आदतों में ढलना जानते हैं, अच्छी आदतों के साथ रहना जानते हैं, अच्छी आदतों की भीड़ में अपने आप को
एक भीड़ से अलग दिखना जानते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सफल होने से। सिर्फ इसलिए कि अगर उसके में आपकी श्रद्धा है, आपका प्रेम है, आपका दिया हुआ समय है, आपकी खुशी है, आपके लक्ष्य हैं, तो कौन रोकता है। इसलिए दौड़िए, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए, क्योंकि अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाला इंसान हमेशा ज़िंदगी में दुखी ही रहता है। और बेवकूफ़ बनाने, यहाँ से जाओ, अपने आप को दुखी बनाने वाला इंसान खुद ही अपने पर को काट लेता है। इसीलिए कोई आपको कहे, क्योंकि भीड़ में वही अकेले जाता है। और निंदा से, झूठ से कभी ना घबराएं, इसलिए कि निंदा उसी की होती है कि जिसके दिल में जिंदा लक्ष्य होता है, जो सफलता का मार्ग जानता है, जो ये जानता है कि हमको सफल होना ही होना है। जब भीड़ में किसी दौड़ में आप दौड़ते हैं, अपने जीवन को बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं, तो तब तक आप नहीं रुकते हैं जब तक आपकी जीत हासिल ना हो जाए। इसीलिए अपने बेवकूफ़ी भरी कामों में इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपको दर्द होता है जिस काम में तकलीफ़ होती है, तो आप सही रास्ते पर हैं। और अपने आप को इस दौड़ में तब तक ना रोकिए जब तक आपको जीत हासिल ना हो जाए। और ये याद रखिए, क्योंकि उस भीड़ में आपके साथ कौन है ये तो आपको याद ही नहीं रखना है, लेकिन भीड़ में उस समय आपके साथ कौन नहीं था ये ज़रूर याद रखिए। क्योंकि जीवन में सफलता अगर पाना है तो जो साथ देने वाले होते हैं उनका सहारा मिले और ना मिले ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको गिराने वाला हर व्यक्ति मायने रखता है। इसलिए अपने समय को अगर आप गलत बर्बाद कर रहे हैं तो आप एक शत्रु अपने आप के लिए खुद पैदा कर रहे हैं। क्योंकि सफलता शत्रु के समान ही होती है, अगर आपको मिली तो अपनी है, नहीं मिली तो पराई है। और इसमें जो रुकावटें आपके ऊपर डालती हैं चीज़ें, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, तो आप उसको हावी होने देते हैं अपने शरीर पर, तब डालती हैं। अगर एक, जैसे एक भक्त का और एक भगवान का अगर श्रद्धा है, जब हम भगवान के साथ पूजा करने जाते हैं तो हम मानते हैं कि इसमें हमारे भगवान हैं, तब हम उनकी भक्ति करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर हम नहीं मानेंगे तो भगवान कैसे जानेंगे। तो सिर्फ भक्त ही होना पृथ्वी पे ज़रूरी नहीं है, भगवान का होना भी ज़रूरी है। क्योंकि भगवान को भी खुशी इस बात से मिलती है कि हमारा भक्त हमारे पे विश्वास करता है, हमारा भक्त हमारे पत्थर के रूपी शरीर में भी हमारा शरीर देख रहा है, तब तो विश्वास करते हैं। तो भगवान सिर्फ इस चीज़ से खुश होते हैं कि भक्त हमें समझ तो रहा है, भक्त के बिना भगवान भी भगवान नहीं है और भक्ति नहीं है। क्योंकि अगर एक पत्थर को हम लोग पाषाण और भगवान, पाषाण को पत्थर और पत्थर में भगवान मानते हैं तो विश्वास से मानते हैं। इसी तरह अपना अगर कोई कर्म है तो उसमें अगर हम विश्वास करते हैं, पूरी श्रद्धा रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं, चलने की हिम्मत रखते हैं, भीड़ से बाहर निकलने की हिम्मत रखते हैं, तो पूरी दुनिया सर झुकाती है। अगर नहीं रखेंगे तो जब हम खुद के लिए काबिल नहीं बनेंगे तो हमारे लिए कोई नहीं होगा। और याद रखें कि जो सुख में, दुख में संतोष करना नहीं जानता है, जो भीड़ में धैर्य रखना नहीं जानता है, उसके जीवन में आजीवन ही दुख का हमेशा निर्माण होता रहता है। और अपने आप को बेवकूफ़ बनाने का सबसे सरल तरीका ये है कि आप दूसरे की बातों में आ जाएं। अगर दूसरे की बातों में नहीं आते हैं, अपने आप की सुनते हैं, अपने दुख को देखते हैं, अपनी तकलीफ़ों को देखते हैं, अगर एक नए विचार को उत्पन्न करके हमेशा आगे बढ़ते हैं, तो आपकी पूरी दिनचर्या उसी में व्यतीत होगी। और जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको देना निश्चित हो जाएगा भगवान का। इसीलिए जब भी आप करें, विश्वास के साथ कोई काम करें, अपने आप को महान बनाने के लिए आगे बढ़ते ही रहें, पीछे देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बिना कर्म किए कोई आपके साथ नहीं है। और कर्म, क्योंकि दुख में वो साथ छोड़ देता है जो अपने खून के रिश्ते में होता है, और सुख के घड़ी में वो भी पास आता है कि जो दूर के रिश्ते में भी बताता है कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। इसीलिए अगर आप सही हैं तो आपके साथ पूरी दुनिया सही है, अगर आप सही नहीं है तो कोई आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि आपको इस चीज़ को, इस पद्धति को याद रखना होगा कि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको चाहे समुद्र से बाहर निकालना हो, या किसी फैक्ट्री से बाहर निकालना हो, या किसी घर से बाहर ऑफिस तक पहुंचाना हो, तो ये ज्ञान ही है कि ऐसा आपके जीवन में एक पद्धति का निर्माण करता है। अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आपके पास कोई धन नहीं है। इसलिए जब भी पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें, जो पढ़ें उसको पूरे श्रद्धा और शक्ति के साथ पढ़ें, और इतना तब तक मेहनत करें जब तक आप सफल ना हो। क्योंकि सफलता जब आपकी लक्ष्य बन जाएगी, आपका मोटो बन जाएगा, आपके अंदर एक जुनून पैदा हो जाएगी,
आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की चाहत होती है तो वो अपने आप मजबूत हो जाता है। कंधे पर भार आते ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाना वही व्यक्ति शुरू करता है कि जो भार उठाने लायक होता है। इसीलिए अचानक किसी को जिम्मेदारी मिल जाए और वो ना उठा पाए, जैसे कोई पुलिस वाला हो ही नहीं, लेकिन अगर उसको अचानक बंदूक चलाने की जिम्मेदारी दी जाए, किसी थाने पे रक्षा करने की जिम्मेदारी दी जाए, तो वो नहीं कर पाएगा, उसको तकलीफ होगी, झेलेगा। उसी तरह एक नए विचार है, अगर आपके मन में नए विचार आते हैं तो आपकी ऊर्जा का खपत करते हैं, आपके शरीर की कुछ ऊर्जा उसमें व्यथित रूप से रहित होती है, लेकिन अगर वही ऊर्जा आप उसमें लगाकर अट्रैक्ट करके उसको और बढ़ा लेते हैं तो आपके जैसा सफल व्यक्ति कोई नहीं है। इसीलिए आपके जीवन में अगर आपकी पत्नी है, मेहनत करना जानती है, अगर शुद्धता है उसके पास और आपके सारे काम को सुबह से शाम तक करती है, तो वो भी एक सफलता का निर्माण करती है। तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में भाग्यशाली व्यक्ति इतना कोई है ही नहीं है। और एक अगर पति अपनी पत्नी और अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, अगर उसमें सफल होता है, तो ये समझ लीजिए कि अगर आपकी रक्षा करता है, आपका मान सम्मान बढ़ाता है, आपके भरण पोषण के लिए सही रास्ते का कोशिश करता है, तो उससे ज़्यादा महान आपके जीवन में कोई नहीं है। अगर कोई बच्चा करता है तो अपने जीवन के निर्माण के लिए करता है, तो समझ लीजिए उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। इसीलिए अपनी बुद्धि को ज्ञात करना है तो दूसरे की बातों से किनारे हटें और हर रोज़ एक नए विचार के साथ सुबह उठें और नए विचार का निर्माण करके अपने जीवन में नई प्रक्रियाओं को उत्पन्न करें, नई सफलता की चीज़ों को पकड़ें और हर एक प्रश्न के साथ रोज़ जुड़ जाएं। इसलिए जब आपका सम्मान आ जाएगा तो आपके जीवन में कोई कमियां नहीं आएंगी। आपको मेहनत करना आता है तो कोई ऐसा नहीं है कि जो आपके भाग्य से तकदीर लकीर और आपका भाग्य काट ले। इसलिए चैनल को मेरे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अनेक ऐसे मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर करें। किसी एक का भला होगा तो हम सब का भला होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही, हमारे जीवन का उद्देश्य ही हमारे देश को सफल करना है। किसी एक की भलाई ही हमारे जीवन का निर्माण है। इसीलिए ऐसा कर सकते हैं आप तो ज़रूर करें। अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें। जय माता जी, हर हर महादेव। मेहनत ज़रूर करें।